हेलो बच्चों। तो हम आ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नया लेक्चर नंबर 4, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का 4th लेक्चर। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। यहां से अगले 3-4 लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड पे होंगे। आज का बेसिक्स होगा एकदम बोर्ड लेवल पे, और मैं बता दिया करूंगा कि कहां से बोर्ड है, कहां से कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है, सब दिखाता रहूंगा लेक्चर में। ठीक है ना, टेंशन नहीं। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं अपन? चार्ज पढ़ चुके, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके, फोर्स बिटवीन चार्जेस पढ़ चुके, कूलम्ब्स लॉ, परमिटिविटी, ये सब चीजें कर चुके। आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे ये पता चलेगा कि कूलम्ब्स लॉ क्यों होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पहले भी आप एक बार पढ़ चुके हो। क्लास 11th में पढ़ा था ना, ग्रेविटेशनल फील्ड। सर क्लास 11th की बात मत करना सर, अभी लैपटॉप बंद करूंगा, चैनल अनसब्सक्राइब कर दूंगा। 11th की बात कोई नहीं करेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे उस दर्द पे हाथ नहीं रखूंगा, उस चोट पे। और मैं स्टार्ट करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे पता है वो जख्म काफी गहरा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? मान लो यहाँ एक चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, यहाँ क्या, यहाँ पे मान लो कोई चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, यहीं से फील लेते हैं, एक चार्ज प्लस क्यू है। और यहाँ पास में एक चार्ज आया। ठीक है, ये चूहे जैसा चार्ज है। कैसा चार्ज है? चूहे जैसा। चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, चूहों के ऊपर, वैसे ये चूहा वाला चार्ज है। ये आया, जैसे ही ये चार्ज इस चार्ज के पास आया, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, Q0। ये चार्ज जैसे ही इस चार्ज के आसपास कहीं दिखा, इसने इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा कि कहा चलो उधर भागो, है ना? ऐसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे कि नहीं, चलो उधर भागो। अच्छा, ये फोर्स इसने इस पे क्यों लगाई? अच्छा, एक बात सोचो, अगर मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं और ये चार्ज छुप जाए, ठीक है, ये Q वाला चार्ज छुप जाए, ये मेरा हाइट बहुत छोटा है क्या, ये चार्ज मैंने छुपा दिया, अभी भी क्या इस पे फोर्स लगेगी कि नहीं? लगेगी, है ना? इस चार्ज के दिखने और ना दिखने से तो मतलब है नहीं, फोर्स तो लगेगी। तो मान लो अगर ये चार्ज छुप जाए और तब भी इस पे फोर्स लगे, तो इसे क्या लगेगा? हम पे फोर्स कौन लगा रहा है? तो हम बोलते हैं कि ये चार्ज अपने अगल बगल एक फील्ड बनाता है, एक फील्ड बनाता है। उस फील्ड में जब भी कोई चूहा वाला चार्ज या जब भी कोई बाहरी चार्ज आता है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, हमने बोला इस चार्ज ने अपने अगल बगल एक फील्ड बनाई, और उस फील्ड में जब भी कोई एक चार्ज आता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। बात समझ में आया? जो पूरा प्रोसेस था उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। अभी तक हम बोल रहे थे 2 चार्ज के बीच में फोर्स है, अब हम कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये चार्ज अपने अगल बगल एक फील्ड बना के रखा है, और इस फील्ड में जैसे ही कोई चार्ज आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। समझ में आ रहा है? यानी यहां से जो फील्ड है वो हर तरफ बिखर रही है, हर तरफ। यहां पे Q0 रखते तो उस पे फोर्स ऐसे लगती, यहां पे Q0 रखते तो उस पे फोर्स ऐसे लगती, हर तरफ, है ना? पॉजिटिव चार्ज के लिए हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड्स है। कैसी है? रेडियली आउटवर्ड्स है। अभी आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आगे लेक्चर्स आएंगे। पर अभी देख लो, पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड, ऐसे कुछ फील्ड टाइप की जा रही है। वैसे इमेजिनरी लाइंस बनाई है हमने, ऐसे थोड़ी ना स्पेस में चार्ज रखो अगल बगल लाइन दिखेगी, या नहीं। तो यहां पे अगर कोई चार्ज Q0 आएगा तो उस पे इस तरफ फोर्स लगेगी, यहां पे कोई चार्ज Q0 आएगा तो उस पे फोर्स इधर, है ना, ऐसे भागेगा। तो हम बोलते हैं इसने एक फील्ड जनरेट करके रखी है इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। ठीक है, चार्ज ने क्या क्रिएट की है? एवरी चार्ज creates an electric field in the space around itself. E वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। आज से आदत डालो इसकी, E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, अपने अगल बगल के स्पेस में। अब इस Q0 ने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट की? यहां तो लिखा है कि एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। तो क्या Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट करेगा? आंसर है नहीं करेगा।
इसीलिए इसका नाम है टेस्ट चार्ज। चूहे जितना चार्ज है। कैसा चार्ज है ये? चूहा। चूहा तो तुम पकड़ के खा लेते हो, तुम्हारी तो आदत है चूहा खाने की, तो चार्ज को खा मत जाना, ठीक है, छोड़ दो इसको। ये चूहा है, बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल, अरे बहुत ही छोटा चार्ज है। ये इतना छोटा चार्ज है कि इसके पास फील्ड बनाने की क्षमता नहीं है, इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही डिजाइन किया गया है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ना, ऐसे ही एक थ्योरी में कंसेप्ट है, ऐसा कुछ होता नहीं। तो टेस्ट चार्ज एक चार्ज, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अदरवाइज इसको छोड़ के दुनिया का जो भी चार्ज है वो अपने अगल बगल एक फील्ड बना लेता है, उस फील्ड में जैसे ही कोई चार्ज आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। जिस तरह से मकड़ी होती है, अपना वो जाल बिन लेती है ऐसे कच 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 कच, अब उसमें कोई मच्छर या उसमें कोई चींटा या उसमें कुछ भी आता है वो फंस जाता है ना, तो इसने अपना जाल बुन लिया है। अब इसमें जो भी चार्ज आएगा उसको ये पकड़ के क्या कर रहा है, रिपेल कर देगा। जैसे नेगेटिव होता तो पकड़ के खींच भी लेता। देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स होगा। पॉजिटिव चार्ज के केस में बोल सकते हो इट इज रेडियली आउटवर्ड्स, आराम समझो। पॉजिटिव चार्ज केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज रेडियली आउटवर्ड्स। पर अगर नेगेटिव चार्ज की बात करते, सोचो यहां क्यू नॉट रखते, क्यू नॉट हमेशा पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज, अरे भैया फिजिक्स का कंसेप्ट है, मान लो इसके ऊपर फोर्स इधर, अगर क्यू नॉट यहाँ रखूंगा तो इसके ऊपर फोर्स यहाँ, और यहाँ रखूंगा तो फोर्स यहाँ, और यहाँ रखूंगा तो क्यू नॉट पे फोर्स यहाँ, है या नहीं? तो यानी माइनस क्यू की जो फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड्स है। फील्ड ये भी बना रहा है, फील्ड ये भी बना रहा है, बट नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड होती है वो रेडियली इनवर्ड्स होती है, वो रेडियली इनवर्ड्स होती है। इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज अवे फ्रॉम द चार्ज। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज अवे फ्रॉम प्लस क्यू, इससे दूर जाती है, खचक खचक। और नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज टूवर्ड्स माइनस क्यू, टूवर्ड्स द चार्ज। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है डायरेक्शन में, बाकी कहानी वानी सब सेम। करना इनको भी यही है, टेस्ट चार्ज को पढ़ के अपनी तरफ खींच लेंगे, ये टेस्ट चार्ज को रिपेल कर देंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमने एक नया कंसेप्ट बना लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। सब मनगढ़ंत कहानियां हैं यार, मतलब इसे इमेजिनरी ऐसी सोच लिया कि फोर्स क्यों लग रही है, हमने कहा एक फील्ड बनाया होगा, सब कहानी है कि फील्ड बनाया होगा। एक पॉजिटिव चार्ज कैसी फील्ड बना रहा है, रेडियली आउटवर्ड की, नेगेटिव चार्ज कैसी बना रहा है, रेडियली इनवर्ड्स की। यहां तक बात क्लियर हो गई, नोट कर लें। अच्छा क्या याद रखना है कि टेस्ट चार्ज चूहा है, बहुत छोटा, इसकी खुद की कोई फील्ड नहीं होती। भाई इस मतलब क्या बताएं, इसको तो जाना चाहिए मेरे ख्याल से ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास, नहीं इनका तो चार्ज राइट्स कमीशन होगा ना, कि इट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड, ठीक है। अरे भैया इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, सिर्फ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इन लोग टेस्ट चार्ज की तरह, ठीक है। ऐसा भी कई किताब में लिखा होता है, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, सबका मतलब यही कि बहुत छोटा चार्ज है, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां तक नोट कर लें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड था कि अगल बगल जनरेट होती है चार्ज के, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टूवर्ड्स। कैसे पता चलता है, Q नॉट को रख लो, अगर Q नॉट दूर भाग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, Q नॉट इधर भाग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। Q नॉट जिधर भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी, Q नॉट जिधर भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर कंसेप्ट, वेक्टर कंसेप्ट है। अच्छा Q नॉट मान लो दूर जाएगा क्या, कि चलो हम तुमसे दूर चले जाते हैं, अब तो हम पे फोर्स नहीं लगेगी, अब तो तुम दूर हो गए। तो देखो ऐसे तो प्रैक्टिकली तो फोर्स कम हो जाएगी पर जीरो नहीं होगी, कंसेप्ट के हिसाब से जीरो कभी नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाएगी, प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक फैली है, तो ऐसे समझो ये अगल बगल ऐसे रेडिएट कर रहा है फील्ड, तो ये कहां तक जाएगी भाई, वेव्स की तरह, सोचो वेव्स की तरह से निकाल रहा है, तो ये कहां तक जाएगी, तो भैया इन्फिनिटी तक जाएगी। यानी अगर Q नॉट बहुत दूर छुप भी गया तो प्लस Q उससे बोलेगा दिल से दूर जाओगे कैसे, हमें तुम भुलाओगे कैसे, हम वो खुशबू है जो हवाओं में रहते हैं, अपनी सांसों को तुम रोक पाओगे कैसे। वाह 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 सर क्या बात की, फिर से आप प्यार में डाल दोगे, अभी 12th स्टार्ट हुआ है, पढ़ने दो सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि दिस फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स टिल इन्फिनिटी। इन चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक होती है बट कम हो जाती है डेफिनेटली, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है फील्ड डिक्रीज करती है, सच्ची बात है, धीमे धीमे उसका इफेक्ट कम हो जाता है। मकड़ी भी अपने अगल बगल ही ज्यादा जाल बनाती है, कितनी दूर जाके बनाएगी।
मजा आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या आंसर, क्या ही कंसेप्ट मिल गया आज तो। इलेक्ट्रिक फील्ड अब समझ में आ रहा है कि कूलम्स लॉ क्या था। पहले ये फील्ड बनाता है, फिर ये इसको रिपेल करता है, पहले ये फील्ड बनाता है, फिर इसको अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम इट, नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स इट। तो यार ये तो हुई मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर से बातें। अब बात आती है कि ये फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है। जैसे अभी आपने बोला कि जैसे जैसे दूर जाओगे फील्ड कम हो जाएगी, तो अब बात आएगी कितनी कम होगी, किसी डिस्टेंस पे क्या फील्ड बनेगी। सो अब हम निकालने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिखूंगा मैं बार बार, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो अभी तक हम सारी बातें पॉइंट चार्ज पे ही करते हैं। पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। अच्छा देखो मैंने कूलम्स लॉ में वो क्वेश्चंस नहीं कराया जिसमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। कूलम्स लॉ में मैंने वो क्वेश्चन नहीं कराया जिसमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। परेशान नहीं हो, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ाएंगे, कहीं भी पढ़ लो टॉपिक पकड़ में आ जाएगा। पूरा सेम ही है यार कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट। अभी देखो आप देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। मान लो यहां एक प्लस क्यू चार्ज है और हमने कहा इससे आर डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। भाई इसकी वजह से हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पे उसकी वैल्यू क्या होगी, यहां से कम होगी पर होगी क्या एग्जैक्ट वैल्यू। कैसे निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका प्रोसीजर सुन लो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का प्रोसीजर, जिस जगह पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिस जगह पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पे रख दो एक टेस्ट चार्ज। सबसे पहले क्या, एक टेस्ट चार्ज, ये तो अपनी जेब में हम लोग लेके घूमते हैं यार, टेस्ट चार्ज अपनी जेब में ले ले। एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रख दो जहां भी निकालनी है वहां पे। फिर फाइंड द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एंड डिवाइड इट बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। दिस इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट करेंगे, कभी भी कहीं पे भी किसी भी जगह पर किसी भी समय पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो उस जगह पर एक टेस्ट चार्ज रख लो। जैसे यहां पे निकालनी है ना, इसकी वजह से है यहां पे, तो यहां पे क्या रख लिया, टेस्ट चार्ज। वैसे भी ये खुद तो कोई फील्ड बनाएगा नहीं, चलो रख लिया। फिर उन्होंने कहा अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या निकालो, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। बच्चों ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, कूलम्स लॉ पढ़ा था हम लोग ने, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, से क्यू नॉट कैंसिल, K Q बाय आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला है, K Q बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r, ऐसे लिख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r इज K Q बाई आर स्क्वायर। Q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब दिख रहा है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड r स्क्वायर पे प्रोपोर्शन है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिस्टेंस के साथ कैसे घटी रही है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी। कैसे, अगर डिस्टेंस को डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना घटेगी, डिस्टेंस को ट्रिपल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 का स्क्वायर 9 गुना घटेगी। स्क्वायर लगा ना, डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 गुना कम हुई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर ध्यान से देखो तो E वर्सेस R का अगर हम ग्राफ बना दें तो ऐसा बनेगा, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, है कि नहीं। जैसे जैसे R बढ़ाओगे E घटता जाएगा। आपसे पूछा जाए E 0 कब होगा, इस फॉर्मूले को देखो, जब R की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तब E 0 हो जाएगा, R इन्फिनिटी तब E 0, है ना। तो यही मैं बता रहा था कि फील्ड 0 जल्दी नहीं होती, कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। इन्फिनिटी पे जाकर फील्ड 0 होती है, कहां तक एक्सटेंडेड है, इन्फिनिटी तक। तो एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से, पॉइंट चार्ज, अभी पॉइंट चार्ज की बात होगी सारी आज, ठीक है, अगले लेक्चर में लेंगे हम कंटिन्यूअस चार्ज। पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से r डिस्टेंस पे जो फील्ड होती है वो K Q बाई आर स्क्वायर। अब बात आई इसका डायरेक्शन क्या है, तो आपको पता है प्लस क्यू से अवे होता है,
है ना। यानी यहां पे जो फील्ड होगी वो ऐसे होगी KQ/r²। क्लियर है। यहां से भी देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। यहां पे इस पे फोर्स किधर लगेगी, इधर ही तो लगेगी, इसको रिपेल करेगा। इट विल हैव सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां से भी समझ सकते हो, या याद रखो कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे होती है ना। E हैज सेम डायरेक्शन एज F, ऐसे याद रख लो। क्लियर है। नेगेटिव चार्ज में कुछ चेंज नहीं होगा। जब माइनस क्यू लाओगे तो क्या होगा, क्यू नॉट फिर से रखेंगे, फिर वो क्यू नॉट को अट्रैक्ट कर लेगा, तो वैल्यू तो यही आएगी भाई, वो होगा KQ/r²। क्यू नॉट कैंसिल, KQ/r², चाहे प्लस रखो चाहे माइनस, है ना। डिफरेंस ये होगा, माइनस क्यू में फील्ड इस तरफ बनेगी टुवर्ड्स द चार्ज, प्लस क्यू में अवे फ्रॉम द चार्ज। बोलो क्लियर है कि नहीं, सोच लो आराम से। अगर यहां पे मैं पूछूं, ये तो प्लस क्यू की वजह से निकाला, मैं माइनस क्यू की वजह से पूछूं, माइनस क्यू होता तो यहां पे क्यू नॉट रखते, फिर प्रोसीजर क्या था, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज KQ/r² अपॉन टेस्ट चार्ज कैंसिल होता KQ/r², माइनस क्यू की भी वही आती। पर अगर यहां माइनस क्यू होता तो इस पे फोर्स इधर लगती, तो फील्ड भी इधर होती। नेगेटिव चार्ज की फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड द वैल्यू इज ऑलवेज KQ/r²। अगर पॉइंट चार्ज है तो, अगर पॉइंट चार्ज है तो ये फॉर्मूला वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कूलम्स लॉ में, जो छोटे छोटे चार्ज होते हैं, है ना, और पूरे फील्ड भी तो बताया था पॉइंट चार्ज का। अच्छा, प्लस क्यू के लिए KQ/r², माइनस क्यू के लिए भी KQ/r², प्लस के लिए फील्ड अवे होगी, माइनस के लिए फील्ड टुवर्ड्स होगी। क्लियर है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहां से देखो आप यूनिट भी बता सकते हो, ऐसा ही यूनिट, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, इससे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इससे बड़ा आसान है। इसमें यार K का डायमेंशन, Q का डायमेंशन, यहां देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड मत बोलना, मैं बोल दूंगा जल्दी जल्दी में, बट अगर कोई आपसे बोले कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो बोले इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। ठीक है। इसमें कई किताब में ऐसा लिखा होता है, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, मतलब बहुत छोटा चार्ज है। तरीका यही है कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। कभी भी जिंदगी में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछे तो वहां पे एक टेस्ट चार्ज Q0 रखो, उसके ऊपर फोर्स निकालो और उस फोर्स को टेस्ट चार्ज से फिर से डिवाइड कर दो, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। यहाँ प्लस क्यू रखा आपने, यहाँ पे एक Q0 रखा, इसके ऊपर फोर्स हुई KQ/r², सो Q0 से डिवाइड किया KQ/r²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से, किसकी वजह से, इसकी वजह से कुछ होती ही नहीं, ड्यू टू प्लस क्यू एट डिस्टेंस r, 1/r² प्रोपोर्शनल इंफिनिटी पे जाके 0। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इस चार्ज की वजह से यहां पे फील्ड होगी, यहां पे होगी, यहां पे होगी, यहां पे होगी, पर यहां पे नहीं होगी। किसी चार्ज की वजह से उसकी खुद की पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है। अब ऐसा मत सोचना कि r को 0 रखेंगे, भाई r 0 रखोगे तो फ्रैक्शन अलाउड ही नहीं होता, इंफिनिटी नहीं होगा। अरे राम रे राम, r को 0 रखने पे ये फ्रैक्शन वैलिड नहीं होगा। टेंड्स टू 0 की बात अलग है, अगर r एग्जैक्ट 0 हो जाए तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/0 इज नॉट डिफाइंड एनीथिंग बाय 0, यानी एग्जैक्ट इसकी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है। ये भी लिख सकते हो कहीं पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन इज अनडिफाइंड। इंफिनिटी नहीं होती, ये मत कहना यहां बहुत ज्यादा है, नहीं, यहां बहुत ज्यादा है पर यहां पे अनडिफाइंड है फिजिक्स में, इज अनडिफाइंड। बेसिकली दिस इज फॉर पॉइंट चार्ज, बेसिकली दिस इज फॉर पॉइंट चार्ज, बेसिकली दिस इज फॉर
पॉइंट चार्ज। यहां तक बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ा जाए। क्या कैमरे में ये चीज दिखाई पड़ रही है? बहुत खूबसूरती से दिखाई पड़ रही है, क्या ही बात है, दिल ही खुश हो गया। तो आपको यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी बातें समझ में आ चुकी हैं, कैलकुलेट करना आ गया, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव टूवर्ड्स, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के तो पता है सबको क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर एयर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई और मीडियम है 1/4 पाई EM। क्लियर है? मिटा रहे? ओके, थैंक यू। अच्छा, इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में मांग लूं आपसे सवाल को, मैं बोलूं कि वेक्टर फॉर्म में बताओ, है ना, वेक्टर फॉर्म में आप यही चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज प्लस क्यू एट डिस्टेंस r। तो यहां पे एक चार्ज प्लस क्यू ले लो, इससे डिस्टेंस r चल लो, p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो आपको पता है इधर होगी, वैल्यू बता दो मेरे को, k q बाई आर स्क्वायर। अब देखो वेक्टर के लिए क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। तो मैग्नीट्यूड तो ये रहा क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, यूनिट वेक्टर। तो मान लो ये आर वेक्टर है तो इसी तरफ है ना, इसी डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन का आई एम सॉरी क्या, क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर चाहिए इसी डायरेक्शन का, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो जाएगा आर कैप। इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो है आर कैप, है ना, यूनिट वेक्टर ये होता है आर कैप। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह मॉड आर का स्क्वायर लिखते हैं। आर कैप क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। ये मैंने आपको कूलम्स लॉ में भी समझाया था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। आपको इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए था, इस डायरेक्शन का आर वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर आर कैप हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल कम आउट टू बी के क्यू अपॉन मॉड आर का क्यूब इनटू वेक्टर आर। अभी भी प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के भी है, उसी के यार, ऊपर एक आर और आया है, प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के ही है, गलती मत करना ये। अच्छा, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा भाई, नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ माइनस की रख देना, अपने आप आंसर सही आ जाएगा। माइनस रखोगे तो इधर आ जाएगा, पॉजिटिव है तो इधर आ गया, है ना। तो अब कहोगे सर चार्ज में प्लस माइनस रखना है क्या, नहीं, जब वेक्टर फॉर्म में चाहिए हो तब प्लस माइनस रखना। लिख लो, पुट चार्ज विथ साइंस only if E is to be calculated। थोड़ी अंग्रेजी मेरी क्या बताएं चली गई है, एक जमाना हुआ करता था, calculated in वेक्टर फॉर्म, ठीक है। जब वेक्टर फॉर्म में E कैलकुलेट करना हो तब चार्ज को विद साइन रख लेना। प्लस क्यू रखोगे तो देखो अपने आप ऐसा आएगा, माइनस क्यू रखोगे यानी आर वेक्टर के अपोजिट, मतलब इधर हो जाएगी। क्लियर है? आर क्यूब नहीं हुआ, ऊपर भी एक आर है, समझो, फील लो उसका। क्लियर है? नोट कर लें, मिटा रहे? ओके। तो ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये सारे फॉर्मूले हैं किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। एक्सटेंडेड चार्जेस पे मत लगा देना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। जैसे मान लो ऐसा कोई सवाल है कि यहाँ पे हमने एक प्लेट रखी, इसके ऊपर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, और बोला कि इससे मान लो a डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये मत करना कि इसके सेंटर ऑफ मास से निकाल दिया, सब गलत तरीका है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा कुछ मत करना। तो जब भी एक्सटेंडेड चार्ज आएगा तो उसके लिए हम लोग अभी अगला लेक्चर देखेंगे और वहां पे डील इसको करेंगे प्यार से। अच्छा, अब हम लोग सीखते हैं कि भाई एक चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मान लो सिस्टम ऑफ चार्जेस है हमारे पास, यानी एक से अधिक चार्ज है, तब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। याद आ गया, कूलम्स लॉ में पढ़ा था, तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना, टी तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना, टी दिल रोया कि अकबर आई। अच्छा नहीं गाता मैं। प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, और हमसे बोला कि इस पॉइंट पे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इस पॉइंट पे। तो Q1 की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, इसको बोला E1। Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, इसको बोला E2। भाई नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होती है, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है। Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे। 3 इलेक्ट्रिक फील्ड बने।
हमने पूछा इस पॉइंट पे व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे कहता है कि यदि आपके पास एक से अधिक चार्ज हैं और किसी पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, देन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, जैसे यहां पे O की बात की है, is electric field due to first charge plus electric field due to second charge plus electric field due to third charge, और सबका वेक्टर सम करिएगा, है ना। वेक्टर सम तो समझते ही होंगे आप, कोई ऐड होगा, कोई सब्ट्रैक्ट होगा, है ना, कुछ काम किया, कुछ इश्क किया, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। मिटा रहे, समझ गए, फील है। कूलम्स लॉ में भी तो ये पढ़ा जा रहा है भाई, कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, वहां पे भी तो देखा था कि हमने 2 चार्ज है, यहाँ पे 3 चार्ज है, फिर फोर्स कैसे, किसी एक चार्ज में फोर्स निकालनी है तो इसकी फोर्स, इसकी फोर्स, इसकी फोर्स, सब फोर्स का वेक्टर सम करना है, वही बात तो है। बेसिकली कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट सेम ही चल रहा है। वहां पे k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ k q बाई आर स्क्वायर, पूरी वही कहानी है। हमने यहाँ पे एक, अच्छा देखो वहां पे क्या डिफरेंस था कूलम्स लॉ में, वहां क्या होता था, यहाँ पे हम एक चार्ज q रख देते, हम बोलते इस पे नेट फोर्स बताओ, तो आप बोलते नेट फोर्स ऑन q चार्ज इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू 1, फोर्स ड्यू टू 2, फोर्स ड्यू टू 3 का वेक्टर सम। फोर्स ड्यू टू 1 लिखते k q1 कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर, k q2 कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर, k q3 कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। फीलिंग लेने दो मेरे को। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, k q1 बाई आर स्क्वायर, k q2 बाई आर स्क्वायर, k q3 बाई आर स्क्वायर। अरे सिमिलर तो है, बस कैपिटल Q लगा है, सबका आर अलग अलग होगा, वेक्टर में ऐड होगा, मैं मान रहा हूं, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। मैं बता रहा हूं कि कुछ डिफरेंस नहीं है, वही कहानी हमने यहां पढ़ी थी नहीं कूलम्स लॉ में, कि यहाँ पे एक चार्ज Q रख दिया, इसकी वजह से फोर्स, इसकी वजह से फोर्स, की वजह से सब कुछ जोड़ो, वेक्टर में जोड़ते थे, वही सब है। यहाँ पे एक Q यहाँ से कम हो गया, खत्म। चले आगे बढ़े, सवाल करें। बहुत बढ़िया भाई, चलो सवाल करते हैं अब एक, मतलब पिछले लेक्चर में आप ये सब सवाल करके आए हो, चलो खैर फिर भी एक सवाल ले लेते हैं आपकी दिल की शांति के लिए। हम लेंगे एक प्यारा सा सवाल। सवाल है कि यहाँ पे एक चार्ज रखा है 1 माइक्रो कूलम्ब का, और यहाँ पे एक चार्ज रखा है -2 माइक्रो कूलम्ब का। इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर, एंड बोथ दीज आर चार्जेस आर केप्ट इन वैक्यूम। हमसे पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, what is the electric field intensity at the midpoint of the line joining two charges, at the midpoint of the line joining two charges। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि k की वैल्यू वैक्यूम के लिए होती है 9 × 10⁹ न्यूटन, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर है? चलिए ट्राई करें। माइक्रो कूलम्ब सबको पता है 10⁻⁶ कूलम्ब मिड पॉइंट पे। किया जाए, कर लिया है क्या आपने? पॉज करके ट्राई कर लो खुद से। चलो, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं थोड़ी देख लिया फर्स्ट चार्ज बोल देता हूं, इसको मैं थोड़ी देख लिया सेकंड चार्ज बोल देता हूं। इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, तो ये बनी E1। बोलो ठीक है। ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। देखो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और नेगेटिव की वजह से उसी के टुवर्ड्स, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी E2, यानी दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज। दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सीधा सीधा ऐड कर दो E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू होगी k q1 अपॉन आर स्क्वायर, E2 होगा k q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे r भी सेम है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है कि नहीं? ये इसके लिए भी r है, दोनों से बराबर डिस्टेंस पे रखा है ना बीच में, ठीक है। तो k बाहर ले लें, आर स्क्वायर भी बाहर ले लें, k बाई आर स्क्वायर को उठा के बाहर करो, बचा क्या? q1 प्लस q2 ऐड हो रहा है। अब यहाँ Q2 को विथ साइन मत रखना, यही बता रहे हैं। अभी इस पे फिर विथ साइन रखोगे तो माइनस हो जाएगा। अरे समझ रहे हो? विथ साइन रखना ही नहीं है, जब वेक्टर फॉर्म में लिखना तब रखना, जब वो नीचे मॉड आर क्यू वाला ऐसा तुम मत रखना। यहाँ फिर माइनस रख दोगे Q2 को तो यार ये माइनस हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा।
माइनस प्लस तो हमने खुद ही समझ लिया डायरेक्शन की वजह, यहां सिर्फ वैल्यू रखो। तो चलो k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, r की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर यानी 10 टू द पावर -3 मीटर्स का स्क्वायर। q1 हो गया 1 माइक्रो कूलम यानी 10 की पावर -6 कूलम। q2 हो गया 2 माइक्रो कूलम यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। से 1 + 2 ये हो गया 10 की पावर -6 बाहर आएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 1 + 2 3, 3 इंटू 10 की पावर -6, ये कैंसिल, 3 9 से 27, 27 इंटू 10 टू द पावर 9, इसको हम लिख देते हैं 2.7 इंटू 10 टू द पावर 10, यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स -2 माइक्रो कूलम along the line joining two charges, along the line joining two charges towards -2 माइक्रो, along the line joining, इसी लाइन पे, और ये इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है, समझ गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहता है कि यहाँ पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इसकी वजह से भी निकालो, इसकी वजह से भी, एक साथ है तो ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो, परपेंडिकुलर है तो भाई वेक्टर यूज कर लो, √a² + b² + 2ab cos थीटा, मिटा रहे, बहुत बढ़िया। अब आपको याद है तो इस तरह के आपने कई सवाल किए थे कूलम्स लॉ में, इसके बहुत से सवाल किए थे। चलो मैं आपको 2-3 याद दिला देता हूं। ये वाला सवाल याद करो, इस तरह का किया था हमने, एक ट्रायंगल बनाया था, हैं, वहां क्या किया था, यहाँ पे एक +q, यहाँ पे एक +q, यहाँ पे एक -q, फिर पूछा था इसके ऊपर कितनी नेट फोर्स लगेगी, फिर फोर्स बनाई थी इसकी वजह से इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ, फिर उनको ऐड किया था। इस बार क्या करेंगे, देखो कर लो, 1-2 कर लो, अच्छा लग रहा है तुम्हें। ये साइड ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे एक चार्ज +q, यहाँ पे एक चार्ज -q। इस पॉइंट पे हमसे पूछा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज ए, इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं c। आपसे पूछा है E नेट एट ए, निकाल पाएंगे E नेट एट ए क्या होगा, इसकी वजह से भी होगी और इसकी वजह से भी होगी। चलो इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज ऐसे होगी, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C। और पॉजिटिव की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। बोलिए सही है। अच्छा अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 120। तो 2 वेक्टर्स हैं यहां पे, आप ध्यान से देखो तो EB और EC, एंगल 120 डिग्री है, इनका रिजल्ट निकालना है। EB EC की वैल्यू देखो सेम आ रही है, EB की वैल्यू बोलो, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/a², यही EC आएगा KQ/, इसकी वजह से भी KQ/a², डायरेक्शन देख ही चुके हैं, माइनस थोड़ी ना लिखेंगे, यानी दोनों वैल्यू सेम ही है, दोनों को E बोल दो, यानी E है, E और E कितने एंगल पे 120 डिग्री पे। रिजल्टेंट निकाल लोगे, वेक्टर में रिजल्टेंट कैसे निकालता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, ऐसे निकलता है, a² b² 2ab cos थीटा cos 120। तो √e² + e² + 2e² cos 120 होता है -1/2, cos 60 होता है हाफ, cos 120 -हाफ, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया -e² कैंसिल, √e², फाइनल आंसर इज E। बोलो सही है, ये -e² जाएगा, e² कैंसिल, फाइनल आंसर इज E। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, और E की वैल्यू तुमको पता है KQ/a²। अब बात आता है इसका डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो ये दोनों वेक्टर बराबर हैं तो इनका रिजल्टेंट एकदम बीच से निकलता है, तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विच इज KQ/a², यानी यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी KQ/a²। बोलो क्लियर है, सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सब सवाल आपने वहां कर रखे हैं कूलम्स लॉ में, टाइम पास के सवाल हैं। अगर आपको ये सब आ रहा है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए लेक्चर में अपने आप, आपको एक नई चीज मिलेगी वहां पे, E वर्सेस X का ग्राफ इसी लेक्चर में, तो आप उस पर बढ़ जाइए। मैं थोड़े 2-3 टाइम पास सवाल करा देता हूं। अगला सवाल देखो, मान लो हमसे बोल दे यहाँ पे एक प्लस चार्ज Q, यहाँ पे एक प्लस चार्ज Q, यहाँ पे एक प्लस चार्ज Q, और बोले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालो। इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी, इसको बोला डी। कहा फाइंड ई नेट एट सी। किया था हमने कूलम्स लॉ में ये। बताओ डी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसे, बी की वजह से ऐसे, ए की वजह से ऐसे। बोलो सही है। सबसे अवे फ्रॉम द चार्ज, इससे अवे, इससे अवे, इससे अवे। अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इन तीनों का वेक्टर सम निकालना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी के क्यू, इसकी साइड ए ए ए ए ले लो, के क्यू बाई ए स्क्वायर। यही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी, के क्यू बाई ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थोड़ा अलग होगा, के क्यू बाई ए से कितना दूर है, ए रूट टू। हो गया। तो अब रिजल्टेंट आपको निकालना है यहाँ पे ई डी ई सी ई ए, यही है, बी है ना, ई डी ई बी ई ए, सी पे तो निकालना है पॉइंट सी पे। चलो ई डी की वैल्यू कितनी है, ई बी कितनी है, सेम है, तो ये ई है, इसको ई बोल दें इन दोनों को, और ये ई ए है, इसको छोड़ दो एज इट इज, के क्यू बाई टू। बोलो समझ में आ रहा है। इसकी वजह से के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए रूट टू का स्क्वायर। यार अब इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकाल लो, फिर उसको इसमें जोड़ देना, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट 20 से गुजरेगा, बराबर की वैल्यू है। तो ई और ई का रिजल्टेंट निकाल लो, ई और ई का रिजल्टेंट निकालोगे, ई रूट टू आएगा। करके देख लो, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस टू ई कॉस 90 है कि नहीं। पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, ई डी और ई बी का। ई डी की वैल्यू भी ले ली, ई बी की वैल्यू भी मैंने ही ले ली, बराबर है। फिर मैंने कहा इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें। इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, चलो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें। तो इन दोनों का रिजल्टेंट एकदम 20 से आएगा, ई आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 90, cos 90 जीरो हो गया, ये हो गया ई स्क्वायर 2 ई स्क्वायर मतलब ई रूट 2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसी लाइन पे तो आ रहा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी एक ये प्लस ई रूट 2। बोलो आया कि नहीं आया, धीमे धीमे चल रहा हूं। इन दोनों का रिजल्टेंट इस लाइन पे आएगा कितना, ई रूट 2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट यही इसी लाइन पे तो आ रहा कितना, ई रूट 2 और प्लस ई है। तो फाइनल आपसे पूछे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई रूट 2 प्लस ई है। वैल्यू रख दो, ई की वैल्यू है के क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू रूट 2 और ई ए की वैल्यू है के क्यू बाई 2a स्क्वायर। यहां से देखो के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन हो गया, रूट 2 प्लस 1/2 इज द फाइनल आंसर। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन, यानी अलोंग ए सी वेक्टर, अलोंग ए सी वेक्टर। ऐसे इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, ई रूट 2 आया, ई की वैल्यू ये है रख दिया, ई ए की वैल्यू ये है जोड़ दिया। अब याद आ गया, इस तरह के सवाल हमने पॉलीगन वाले किए थे, वहां पे मिटार दें ओके। अच्छा कुछ उस तरह के सवाल किए थे कि कहां पे फोर्स जीरो होगी, तो यहां पे हो जाएगा कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। किए थे इस तरह के सवाल कूलम्स लॉ में। जैसे आपसे मान लो क्वेश्चन बोल दिया कि एक चार्ज यहां पे, जिनको इनको सब आता आगे बढ़े, यहाँ के ई वर्सेस एक्स का ग्राफ है उसको करें। यहां मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है और यहां मान लो एक प्लस 4q चार्ज है, ठीक है। और हमसे बोला कि इनके बीच का डिस्टेंस यल है। हमसे बोला लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस में, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस में कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस में कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो हमने ढूंढा, हमने सोचा यहां देख लें, एक बार यहां देख लें, एक बार यहां देख लें। पूछा है वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। तो ये सब जिसको आता आगे बढ़ जाए, जिनको नहीं आता समझ लें जल्दी से। तो हमने कहा कि चलो पहले यहां चेक करते हैं जल्दी से। तो हम यहां पे आए, चलो इस पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है कि नहीं। इसको बोल देते हैं फर्स्ट चार्ज, इसको बोल देते हैं सेकंड चार्ज। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E1, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E2। बोलो सही है, पॉजिटिव से अवे, पॉजिटिव से अवे। हाँ तो यहाँ जीरो हो सकती है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चेक करनी थी। यहाँ देखो क्या हो सकता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E1, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी
E2, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ऐड हो रही। यहाँ पे सोचो क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव, और इसकी वजह से भी अवे होगी, यानी ये भी नहीं हो सकता, यानी डेफिनेटली बीच में होगा। तो ऐसा याद रखो, जब भी टू सिमिलर साइन के चार्ज हो, जब भी टू सिमिलर साइन के चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हमेशा उन दोनों के बीच में होती है, उन दोनों के बीच में। अब सेंटर पे नहीं होगी, सेंटर पे नहीं होगी, सेंटर पे तब होती है अगर बराबर चार्ज होते हैं, कहीं बीच में। तो हमने यहां पे ले लिया, मान लेते हैं इससे x डिस्टेंस है और इससे कितना हो जाएगा l माइनस एक्स डिस्टेंस। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2। अब यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो E1 इज इक्वल्स टू E2। E1 की वैल्यू बोलो k क्यू बाई एक्स स्क्वायर, E2 की वैल्यू बोलो k 4q अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। E2 इसकी वजह से k 4q अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अच्छा, आप ध्यान से देखो, मैंने जानबूझ के ये पॉइंट थोड़ा q के पास बनाया है। चार्ज छोटा है ना, तो उसके पास में तो पॉइंट रखो यार। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बराबरी करनी है, समझो। ये बेचारा छोटा सा चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे बराबरी करेगा? तभी करेगा जब पॉइंट इसके पास होगा। तो यहां पे इसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बराबरी करनी है तो पॉइंट को उसके पास तो रख दो कम से कम। छोटा सा चार्ज है ना। बीच में पॉइंट रखोगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, E2 बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए पॉइंट को थोड़ा इधर शिफ्ट किया ताकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाए, इसके पास आ जाए। क्लियर है? अभी समझ में आ जाएगा। k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, l माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। यहां से l माइनस एक्स बाई एक्स की वैल्यू आएगी +2 -2। तो l माइनस एक्स बाई एक्स को एक बार 2 ले लो, l माइनस एक्स बाई एक्स को एक बार -2 ले लो। यहाँ से 2x 3x, x इज इक्वल्स टू l/3, ठीक है। और यहाँ से निकालोगे तो l माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -2x, और इधर जाएगा 2x माइनस एक्स, x इज इक्वल्स टू -l। बोलो सही है? पहले देख लो, -2x उधर गया 2x माइनस एक्स, x इज इक्वल्स टू -l। अच्छा, अभी वाला सोल्यूशन तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भाई साहब आप x यहाँ से मेजर कर रहे थे, इस जगह से आपने x मेजर किया, x इज इक्वल्स टू -l, मतलब कहीं बाहर की बात हो गई। इस तरफ पॉसिबल नहीं, आप समझ गए हो। अगर यहाँ पे पॉइंट होगा तो इसकी वजह से फील्ड इधर और उसकी वजह से भी फील्ड इधर, तो जीरो नहीं हो सकता। तो यही ऑप्शन सही है, l/3। यानी यहाँ से कितना दूर है? l/3। यहाँ से कितना हो गया? 2l/3। तो यही मैं बोल रहा, छोटे चार्ज के पास में आएगा पॉइंट। समझ में भी आ रहा होगा भाई, दोनों चार्ज की वजह से फील्ड को जीरो करना है। ये चार्ज छोटा है, बड़ा, बीच में लोगे तो इसकी फील्ड ज्यादा, इसकी तरफ खिसकाओगे इसकी फील्ड और ज्यादा, इसकी तरफ खिसकाओगे तो इसको थोड़ा सा एडवांटेज तो देना ही पड़ेगा ना। छोटा सा है ना बेचारा, है? बनाने वाले ने इसके साथ जुल्म ऑलरेडी कर दिया, तुम तो थोड़ा इस पर रहम करो, थोड़ा इसकी तरफ पॉइंट खिसका दिया। सो अगर दो सिमिलर काइंड के चार्ज हैं, प्लस हैं दोनों या दोनों माइनस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उनके बीच में जीरो होती है। ठीक है, ठीक है। अगर दोनों सिमिलर चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बीच में जीरो होती है, हमेशा बीच में। ठीक है, इसका मैंने शॉर्टकट भी बताया था कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर दो नेगेटिव चार्ज हैं, सो E इज जीरो बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। सवाल होता है इस लाइन पे कहाँ जीरो, वैसे तो और भी कहीं जीरो हो सकती है। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस था। बिटवीन द चार्जेस नियर टू स्मॉलर चार्ज। जीरो होगी कहां पे? स्मॉलर चार्ज के बीच में जीरो हो सकती है क्या? नहीं, बीच में इसकी फील्ड ज्यादा होगी, ये डोमिनेट करेगा। इसकी तरफ जाओगे और डोमिनेट करेगा। इसकी तरफ खिसकोगे तो इसका चार्ज तो छोटा है, पर इसके पास आने से इसकी फील्ड बढ़ेगी। उसका चार्ज तो बड़ा है, पर उससे डिस्टेंस बढ़ने से उसकी फील्ड घटेगी, है ना। इसकी तरफ बढ़ोगे, चार्ज तो छोटा है, पास आए तो फील्ड बढ़ी डिस्टेंस की वजह से। उसका चार्ज तो बड़ा है, पर डिस्टेंस बढ़ा तो फील्ड घटी, तो बराबर हो सकता है। वेयर नियर टू स्मॉलर चार्ज x इज इक्वल्स टू रूट q1 अपॉन अंडर रूट q2 प्लस रूट q1 मल्टीप्लाइड बाई l। l इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ये शॉर्टकट लगा के भी काम बन सकता है आपका। ठीक है, q1 होता है स्मॉलर चार्ज, इसमें q1 इज स्मॉलर चार्ज। इससे भी इस तरह के सवाल, ये बड़े मतलब एक पैटर्न सवाल है टाइप के आते हैं। अगर दो सिमिलर चार्ज हैं, प्लस क्यू मतलब +q +4q -q -4q -q -9q, ऐसा कुछ है।
दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, तो फील्ड लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस में हमेशा बीच में जीरो होगी। और कहां पे जीरो होगी? स्मॉलर चार्ज से x डिस्टेंस पे, वेयर x इज इक्वल्स टू रूट q1 अपॉन रूट q2 प्लस रूट q1 इंटू l, q1 इज स्मॉलर चार्ज। चेक कर लो, इसको चेक कर लो, x इज इक्वल्स टू रूट q1, q1 कितना है? स्मॉलर चार्ज q, अपॉन रूट q2 प्लस रूट q1 मल्टीप्लाइड बाई l। यहां से रूट q कैंसिल हुआ, ऊपर बचा 1, रूट क्यू कैंसिल, रूट 4 की जगह बचेगा 2, ये कैंसिल हो के बचा 1 मल्टीप्लाइड बाई l। देखो कितना आया, l बाई 3 आ रहा है। रूट क्यू कैंसिल, ये 1, रूट 4 इज 2, दिस इज 1 और 2 इज 3, l बाई, इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। वरना कंसेप्ट से कहां पे जीरो होगा? नियर टू दी स्मॉलर चार्ज। कहां पे? इन बिटवीन द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज, अगर दो सिमिलर काइंड के चार्ज है। अब इसी में मैंने दूसरे तरह का बनाया था सवाल कि जब अपोजिट काइंड के चार्ज हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, एक प्लस हो एक माइनस हो। दूसरा सवाल कि यहां पे एक प्लस क्यू ले लिया और यहां पे एक माइनस क्यू ले लिया, -9 क्यू ले लिया, है ना, वैल्यू चेंज की, और यहां पे सेपरेशन ले लिया L। बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होगी? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो हो सकती है? सवाल हमसे पूछा, ठीक है, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? तो हम 3 पॉइंट सोचेंगे, एक कहीं बीच में, एक इधर बाहर, एक इधर को बाहर। बीच में चले, इसको बोला फर्स्ट, इसको बोला सेकंड। फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज है। 2 कैसा चार्ज है? नेगेटिव, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज हो जाएगी। भैया 2 तो नेगेटिव है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। अब तो ये दोनों ऐड हो रही है, तो यहां पे जीरो होने का चांसेस नहीं, तो इस बार बीच में नहीं। यही तो बोल रहे हैं, जब अपोजिट चार्ज है तब बीच में नहीं। यहां पे देखो, 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और प्लस की वजह से इधर E1, तो यहां हो सकता है शायद, है ना। यहां पे देखो, 1 की वजह से फील्ड इधर, 2 वजह से फील्ड इधर, तो यहां पे भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। अब इन दोनों में से एग्जैक्टली कहां होगा? तो यार यहां पे मुश्किल है। क्यों मुश्किल? क्या इम्पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि एक तो तुम बड़े वाला चार्ज के पास में बैठ गए हो और कह रहे हो कि तुम अपनी फील्ड इसके बराबर कर लो। कैसे करें भाई? ये तो छोटा चार्ज है ना, इसकी फील्ड होगी k/x², और इसकी फील्ड होगी k × 9q/x², और तुम कह रहे हो दोनों को बराबरी करनी है, तोड़ना है एक दूसरे को, और इससे दूर भी चले गए हो, तो इसका इफेक्ट वैसे ही कम हो गया है, इसका इफेक्ट और ज्यादा। यानी यहां पे आओगे तो नेट डेफिनेटली तुमको रियलाइज होगा कि E2 इज ग्रेटर देन E1, कोई चांस ही नहीं है कि E1 इससे जीत पाए। यहां पे आके इसकी फील्ड बहुत कमजोर, ऐसा ही इसकी फील्ड कमजोर, छोटा सा चार्ज, और तुम उससे दूर भाग गए, इसकी फील्ड बहुत कम हो गई, इसकी बहुत ज्यादा हो गई, तो E2 ग्रेटर देन E1 वहां पॉसिबल नहीं है। तो फिर से वही आ गया, स्मॉलर चार्ज के पास में, नियर टू द स्मॉल। यहां हो सकता है, यहां देखो ये चार्ज तो छोटा है पर इसके पास में है, तो इसकी फील्ड ज्यादा होगी। ये चार्ज तो बड़ा है पर इससे दूर है, तो इसकी फील्ड कम होगी, तो यहां चांसेस हैं फील्ड के जीरो होने के। तो मान लेते हैं यहां से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, हम बोल देंगे E1 इज इक्वल्स टू E2। समझ गए? तो जब भी अपोजिट चार्जेस हो तब फील्ड जीरो होगी आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस एंड नियर टू स्मॉलर चार्ज। अब बस वैल्यू रखनी है, E1 की जगह हो जाएगा kq/x², E2 की जगह k × 9q अपॉन, इससे कितना दूर हो गया ये पॉइंट, L और x, बोलो सही। E1 की वजह से kq/x², E2 की वजह से k 9q L + x², k कैंसिल, L + x अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, L + x अपॉन x इज इक्वल्स टू +-3, L + x अपॉन x इज इक्वल्स टू 3, L + x अपॉन x इज इक्वल्स टू -3, L + x इज इक्वल्स टू 3x, 2x इज इक्वल्स टू L, x इज इक्वल्स टू L/2। ये हो गया करेक्ट। यहां से एक और आएगा, L + x इज इक्वल्स टू -3x, ये 3x माइनस 3x 4x, x इज इक्वल्स टू -L/4।
4, एक ही आएगा। दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्यों? x की वैल्यू -l/4, -l/4 का मतलब यहां पे रखो x की जगह -l/4, यानी 9q से जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा l -l/4, l -l/4 यानी 9q से डिस्टेंस कहीं यहां, मतलब पॉइंट कहीं बीच में है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, समझे? x की वैल्यू -l/4 का मतलब क्या है? l यहां पे हो जाएगा -l/4, यानी 9q से जो डिस्टेंस ले रहे थे वो l -x यहां कहीं आ रहा है पॉइंट, यहां पॉसिबल नहीं, पॉइंट तो बाहर होना है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन l/2। ठीक है, तो आप याद रखो जब सेम तरह के चार्ज हैं तब बीच में, जब अपोजिट चार्ज है तो बाहर नियर टू स्मॉलर चार्ज, जब अपोजिट चार्ज है तो E इज 0 आउटसाइड, वो भी कहां पे? नियर टू स्मॉलर चार्ज। इसका भी शॉर्टकट फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो, x इज इक्वल्स टू रूट q1 अपॉन अंडर रूट q2 माइनस रूट q1 मल्टीप्लाइड बाई l। ट्रिक पढ़ो पर पहले कंसेप्ट पढ़ लो तब ट्रिक पढ़ो, पहले पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया लास्ट में ट्रिक पढ़ो तो मजा आता है। ठीक है, अब ये ट्रिक लगा सकते हो, चेक कर लो। वेयर q1 इज स्मॉलर चार्ज, अंडर रूट q अपॉन अंडर रूट q2 -9q, माइनस तो लिखोगे नहीं इसके अंदर, रूट के अंदर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, इंटू l। पिछली बार क्या था? q2 प्लस q1 था, यहाँ q2 माइनस q1, अपोजिट है तो माइनस कर दो, q q q q कैंसिल, 1 रूट 9 इज 3 -1 इंटू l, तो ये हो गया l/2। ठीक है, तो ये चीजें मैंने कूलम्स लॉ में पढ़ाई थी, यहाँ पे बता दी, इसको नोट कर लें। फिर एक अगला टॉपिक पढ़ा है E वर्सेस x का ग्राफ, ग्राफ ऑफ E वर्सेस x। ऐसे हजारों सवाल बन सकते हैं जो कूलम्स लॉ में हम कर चुके हैं, मिटा दें। ओके, चलिए, ग्राफ ऑफ E वर्सेस x। नया खूबसूरत से टॉपिक, ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x। ठीक है, अब ये आपका हो गया कंपटीशन पॉइंट का, मोर और लेस, वहीं पे चीजें ज्यादा पूछी जाती है। अब समझो, इसको हम एक ग्राफ बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, पॉइंट चार्जेस के लिए बनाएंगे, और इसमें हम थोड़ा कन्वेंशन अपने कुछ ले लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x में हुई तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पॉजिटिव मानेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ हुई तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी वो पॉजिटिव, पीछे जो जा रही होगी वो नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम प्लॉट करने वाले हैं वाई एक्सिस पे, किस पे? वाई एक्सिस पे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में होगी वो पॉजिटिव वाई में दिखाएंगे, जो लेफ्ट साइड में होगी वो नेगेटिव वाई में दिखाएंगे। समझ लो, इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी वो पॉजिटिव है, पर हम प्लॉट इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई में कर रहे हैं, तो राइट वाली सब ऊपर दिखेगी और लेफ्ट वाली सब नीचे दिखेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम यहां पे एक चार्ज लें, सबसे पहला एग्जांपल इसका, हमने यहां पे एक प्लस चार्ज Q लिया और इसका हम E वर्सेस X ग्राफ बनाने जा रहे हैं, E वर्सेस X ग्राफ। समझो, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज, ऐसे, यानी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी कहां है? वाई पे, तो पॉजिटिव कहां बनेगी? एक्स के ऊपर बनेगी, समझ रहे हो? और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोपोर्शनल होगी? 1/x² के, है ना, k3/x²। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होगी? जब x टेंड करेगा इंफिनिटी को, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इतनी इंफॉर्मेशन के साथ, यानी इस जगह पे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? पॉजिटिव है, x के वर्सेस में अगर बनाए, एक तो पॉजिटिव है, दूसरा प्रोपोर्शनल टू 1/x² और इंफिनिटी पे जीरो, मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के ऊपर है, जैसे जैसे x इंफिनिटी जा रहा है E जीरो हो रहा है, और ये ग्राफ 1/x² का। अब इधर आओ, अब देखो समझना, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी ऐसे भागेगी इलेक्ट्रिक फील्ड।
यानी नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक्स एक्सिस के नीचे बनाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई पे है और इधर के डायरेक्शन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव माना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही, इधर को हम क्या मान चुके हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनानी पड़ेगी ना। बाकी सारी कहानी सेम रहेगी यार। इधर भी ई क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू 1/x²। जैसे जैसे x टेंड करेगा इंफिनिटी को, ई टेंड करेगा 0 को। यहां ग्राफ ऐसे बनेगा। बोलो सही है। ये हो गया प्लस क्यू का ई वर्सेस एक्स ग्राफ, एक इस क्वाड्रेंट में एक इस क्वाड्रेंट में। यहां नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि जब पीछे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नेगेटिव, तो नीचे की तरफ बनाया। नोट करें इसको, नोट करें, फिर आगे बताते हैं हम इसको आपको। तो हो गया ये वाला, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलिए अब यही चीज करते हैं माइनस क्यू चार्ज के लिए। सेकेंड माइनस क्यू के लिए, तो यहां पे मैंने माइनस क्यू चार्ज ले लिया और हम ग्राफ बनाएंगे ई वर्सेस एक्स का। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं माइनस क्यू चार्ज लूं तो यहां पे फील्ड किधर होगी, माइनस क्यू की तरफ, यानी फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। इस डायरेक्शन को हमने कैसा बोला है, नेगेटिव, मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। और प्रोपोर्शनल किसके होगी, ई प्रोपोर्शनल टू 1/x² होगी। बाकी सारी बातें सेम रहेगी, x टेंड टू इंफिनिटी पे ई टेंड्स टू 0, ये सब तो होगा ही होगा, है ना। अच्छा ई है कैसा, पीछे की तरफ है नेगेटिव, और ई बनाया किस पे है, वाई एक्सिस पे, यानी ई को नेगेटिव दिखाना है तो इस क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। और ई प्रोपोर्शनल टू 1/x² है, तो क्या ग्राफ ऐसे बन जाएगा कुछ, ऐसे। बोलो सही है, थोड़ा सुंदर सा बना दीजिए इसको, सुंदर से प्यारे से सर, इसको बिंदी लगा के प्यारे से बनाएंगे, एकदम पाउडर लगा के ऐसे, सही है। अच्छा फिर इधर आओ, माइनस क्यू की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, टुवर्ड्स माइनस क्यू। ये कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पॉजिटिव, तो कहां बनेगी, वाई एक्सिस में ऊपर बनेगी, प्रोपोर्शनल टू 1/x² होगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो माइनस क्यू में इन दो क्वाड्रेंट में ग्राफ दिखेगा, प्लस क्यू में इन दो क्वाड्रेंट पे। तो ये तो दोनों बड़े ही आसान केस थे। अब वो केस लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा चार्ज हो। समझ में आ गया इन ग्राफ को कैसे बनाना है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखे तो ऊपर बनाओ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में दिखे तो नीचे साइड बनाओ। क्लियर है दोनों केस ये वाले, ध्यान से देख लो। देख लिया सर। चलो अब वो केस लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा चार्ज हो, मोर देन वन चार्ज, है ना, व्हेन देयर आर मोर देन वन चार्ज, उनकी बात करते हैं। मिटा दे इसको। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अब हम ले लेते हैं थर्ड केस में, थर्ड केस में यहां पे प्लस क्यू और यहां पे प्लस क्यू, दो प्लस क्यू चार्ज ले लिए मैंने, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, प्लस क्यू। अब हमने बोला E वर्सेस X बनाइए, ये दो क्रिटिकल पॉइंट है इसलिए यहां पे मैंने इसे से खींच लिया। अब मुझे E वर्सेस X बनाना है जब मेरे पास दो चार्जेस हो गए। चलो शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। इस तरफ कौन सा चार्ज डोमिनेट करेगा, ये वाला कि ये वाला? ये वाला करेगा अपने पास में। देखो ये भी कर सकता था, अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड मान लो होता 4Q 5Q, तब यहां पे भी इसका इफेक्ट होता, पर क्योंकि दोनों चार्ज बराबर हैं तो इस जगह सिर्फ इस चार्ज का इफेक्ट होगा, इसके इस तरफ इसका इफेक्ट होगा और बीच में दोनों का इफेक्ट होगा। अभी ये बहुत बड़ा होता तो इसका इफेक्ट यहां पे आता, बढ़िया, इतना बड़ा नहीं, दोनों बराबर। तो यहां पे सिर्फ इस चार्ज की वजह से, सिर्फ इस चार्ज की वजह से यहां पे बताओ, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, 1/x² होगी। क्यों सर, इसका फर्क यहां पे नहीं पड़ेगा? नहीं बेटा, यहां पे इस चार्ज का फर्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत दूर है, इसके जस्ट बगल में सिर्फ यही चार्ज रोल प्ले करेगा, और वही x टेंड्स टू इंफिनिटी में E टेंड्स टू 0, मतलब पॉजिटिव में बनाना है ना, पक्का ना, मतलब ये ग्राफ बनेगा। बोलो सही है। अब इस तरफ आओ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पीछे की तरफ जा रही, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगी, कहां बनेगी, कहां बनेगी, इस क्वाड्रेंट में बनेगी कि ऊपर बनेगी, सोच के बनाना, ये मत बना देना। इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे मतलब नेगेटिव,
इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, मतलब वाई में नेगेटिव साइड में, मतलब ग्राफ ये बनेगा। तो ये दोनों क्वाड्रेंट डिसाइड हो गए। अब बीच की बात आई, चलो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी इस चार्ज की वजह से, इधर, तो ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव है। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर, यानी नेगेटिव। अरे यार ये बड़ा कंफ्यूजन है सर। अच्छा एक बात बताओ, ये सबको अगर मैं छोड़ दूं, क्या कहीं बीच में एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं हो जाएगी? सोचो, बिल्कुल, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इधर, बीच में जीरो। देखो क्यू क्यू, दो चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव है। यहां पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर एकदम बीच में आ जाएं तो दोनों लड़ेंगे और नेट फील्ड जीरो कर देंगे। तो एक जगह फील्ड जीरो हो रही है। अब सुनो, जीरो हो रही है मतलब इसके इधर इधर फील्ड साइन चेंज करेगी। जरा देखना, इसके इस तरफ जब रहोगे तो ये वाले चार्ज डोमिनेट करेगा भाई, और इसके इस तरफ जाओगे तो ये वाले चार्ज की फील्ड डोमिनेट करेगी। चार्ज तो बराबर है, जिसके पास जाओगे उसकी फील्ड डोमिनेट। यानी इसके इस तरफ इस चार्ज के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाओ। ये चार्ज बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू वाई 1/x², तो ऐसे। और इस तरफ आओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी इस चार्ज की वजह से। जब इस रीजन में आओगे भागेगी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये डायरेक्शन कैसा है, नेगेटिव, यानी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। अब क्या करो, रुको प्यार से जोड़ते हैं, सुंदर भी दिखना चाहिए ना भाई। छी सर इतना गंदा। ये बनेगा फाइनल ग्राफ। यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। ये कंप्लीट ग्राफ हुआ E वर्सेस X का। बोलो सही है? जब दो प्लस क्यू हैं तब ऐसा ग्राफ। ठीक है, तो अब आप अपने आप बना सकते हो। इसमें मैं कराता जाऊं, कोई इसमें लिमिट थोड़ी ना है। देयर इज नो लिमिट टू दिस। क्लियर है? कॉपी कर लिया। इसके इस तरफ ये चार्ज डोमिनेट किया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, तो नीचे बनाया। इस तरफ ये चार्ज डोमिनेट किया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, तो ऊपर बनाया। इस तरफ ये चार्ज डोमिनेट किया, पीछे नेगेटिव, तो नीचे बनाया। इसके इस तरफ ये चार्ज डोमिनेट किया, इस तरफ पॉजिटिव, भाई इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, पॉजिटिव, तो ऊपर बनाया। तो इस तरह से यार बनाने को तो मतलब केस पे केस बनाता जाऊं मैं। प्लस क्यू लिया, माइनस क्यू लूं, प्लस क्यू माइनस क्यू लूं, फिर प्लस 2q और क्यू लूं। मतलब इसमें केस पता है बहुत बन जाते हैं। अगर कंसेप्ट आपको आ जाए तो काम बन जाएगा। जैसे एक, चलो ये कर लेते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू वाला भी। यहाँ एक प्लस क्यू है, यहाँ एक माइनस क्यू है। चलो भाई ग्राफ बनाओ इसका। पॉज करके अब की बार खुद से ट्राई करो, सोच समझ कर खुद से कोशिश करें ग्राफ बनाने की। सभी बच्चा लोग खुद से ट्राई करेंगे। चलो बन गया। इसके इस तरफ ये चार्ज डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये बना दिया मैंने। इसके इस तरफ ये चार्ज डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी, है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर भी नीचे ही बनेगा। ये बना दिया, दोनों तरफ नीचे नीचे। पिछली बार उधर ऊपर बना था। बीच में आओ। अच्छा बीच में इसके मिड पॉइंट पे देख लेते हैं पहले। हाँ, मिड पॉइंट के इधर ये डोमिनेट करेंगे, इनकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी। कैसी है? पॉजिटिव हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, E प्रोपोर्शनल टू 1/x², ठीक है। इसके इस तरफ ये डोमिनेट करेंगे, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगी, मतलब इधर भी पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर भी ऐसे बनेगा। क्या बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो होगी? जीरो होगी नहीं, प्लस क्यू माइनस क्यू। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से इधर, माइनस क्यू की वजह से भी इधर। प्लस से अवे, माइनस के टुवर्ड्स जीरो होनी नहीं कहीं, तो इसमें ग्राफ सिंपल बन जाएगा ऐसा। बोला सही है? ये जाके उससे मिलना चाहेगा एक्सेस से, ठीक है। इसके इस तरफ इसने कहा उधर चलो, इसके इस तरफ, और जब इस लाइन के इस तरफ देखो बीच से डिवाइड कर लिया, चार्ज बराबर है, इस तरफ इसकी बात चलेगी, इस तरफ इसकी। इधर आए तो प्लस क्यू ने बोला इधर चलो, तो ये तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे बनी। इधर आए नेगेटिव ने कहा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी तरफ होगी, यानी ये भी पॉजिटिव है, तो ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वो पॉजिटिव, जो पीछे वो नेगेटिव, तो प्लस क्यू माइनस क्यू का है ग्राफ। तो माइनस क्यू कब अपने आप बना सकते हो? पक्का बोलो, पक्का बोलो, पक्का बोलो। चलो देख लेते हैं बना के, माइनस क्यू
और एक केस और करा देंगे लास्ट में, फिर छोड़ देते हैं आज की क्लास। माइनस क्यू, कई लोगों ने बीच में ही छोड़ दी, सर हम तो बीच में ही छोड़ दिए आप कब छोड़ोगे क्लास? माइनस क्यू, चलो जल्दी से बताओ। इस तरफ ये डोमिनेट करेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज यानी पॉजिटिव होगी ए जूम ऐसे। इसके इस तरफ ये डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज नेगेटिव होगी मतलब ए जूम, यहाँ बीच में बना लिया। इसके इस तरफ ये डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज नेगेटिव हो गई, यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसके इस तरफ ये डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज पॉजिटिव हुई, ये डोमिनेट किया। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, देखो ये अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हो गया माइनस क्यू का। क्लियर है? लास्ट में एक और अच्छा सा देख लो बस, फिर छोड़ देते हैं। मान लो एक प्लस क्यू है और एक प्लस 4q है, ठीक है। अब बोला इसका ग्राफ बनाओ, E वर्सेस x का, प्लस क्यू और प्लस 4q। तो इसके इस तरफ तो ज्यादातर यही डोमिनेट करेगा ना, मेजर। तो प्लस क्यू की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इससे अवे। चलो 4q को भी देख लेते हैं। 4q की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अवे, यानी दोनों कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अवे रखो। समझो वो बड़ा चार्ज है, इस बार उसको भी देखना पड़ रहा है। यहाँ पे पहले ये वाले चार्ज का यहाँ इफेक्ट नहीं आ रहा था क्योंकि दोनों बराबर थे, तो अपने आसपास में यही शेयर था। अभी वो बहुत बड़ा है तो उसका इफेक्ट यहां तक आ सकता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से भी अवे होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है इस साइड। तो ठीक है, नेगेटिव बना दो, 1/x² के प्रोपोर्शनल ये बन गया। इसके इस तरफ आए, इसके इस तरफ सिर्फ यही डोमिनेट करेगा, बहुत बड़ा चार्ज है, इससे कोई फर्क नहीं। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बन गया। बीच की बात करें, अब बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि ध्यान से देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ये वाला इधर ले जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इधर, जीरो होगी। पर जीरो कहां पे होगी, नियर द स्मॉलर चार्ज। सवाल किया कि नहीं, प्लस क्यू 4q किया था L/3 पे, नियर द स्मॉलर चार्ज जीरो हो रही थी, तो कहीं यहां पे जीरो है। अच्छा, अब जहां जीरो है उसके इस तरफ ये डोमिनेट करेगा, इस तरफ ये, उसके इस तरफ आ गए हम, L/3 है ये, हमने देखा था ना सवाल करके, है ना, कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, इस नियर टू द स्मॉलर चार्ज। इसके इस तरफ आ गए, अब प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, मतलब यहां ऐसे। प्लस 4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, यानी इधर से। तो ग्राफ इसका कुछ ये बन जाएगा, ये रहा इसका ग्राफ। क्लियर है? तो इस तरह से E वर्सेस X के ग्राफ आप बना सकते हैं। तो यहां पे इस लेक्चर को हम रोकेंगे। अगला लेक्चर हम लेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एक रॉड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे हमारा एक रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस तरह के सवाल अगले लेक्चर में हम देखेंगे। और उसके बाद एक यूनिफॉर्म रिंग का बढ़िया सवाल बनता है कि उसकी एक्सिस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो देखेंगे। और उसके बाद मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो इस तरह से 3-4 लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड के लगातार चलेंगे, ठीक है ना, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। एक छोटी सी बात बची है, सोच रहा हूं मैं बता दूं, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है, फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, ये आगे मिलने वाला है आपको, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे E, यहां कोई प्लस Q चार्ज रखा और एक बार माइनस Q चार्ज रखा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को रखोगे तो उस पर एक फोर्स लगेगी। सोचो ऐसा क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रही है, कौन बना रहा है, कोई पॉजिटिव चार्ज यहां रखा होगा, वही तो बना रहा है। जरा इमेजिन करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना कौन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे कौन बना रहा है, कोई यहां बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी से अवे जा रही होगी। जस्ट इमेजिन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई सोर्स भी तो होगा, ऐसे थोड़ी ना हवा में बनी हुई है, कोई तो बना रहा है। और इतनी ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो ऐसे उससे अवे जा रही है। मतलब सोचो तो यहां एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होगा, वो बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। बोलो थ्योरी समझ में आ रही है? हमने कहा यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में ऐसे, उसमें एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है। हमने कहा क्या इस प्लस क्यू माइनस क्यू पे कोई फोर्स लगेगी? आप सोच रहे हो लगेगी कि नहीं।
मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहां से, चार्जेस बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, मतलब यहां कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, उसी से अवे जा रही होगी, ऐसे इमेजिन कर लिया, पॉजिटिव चार्ज उससे अवे, तो यहां अगर पॉजिटिव होगा तो इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इस नेगेटिव को अट्रैक्ट। तो हां, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगती है, एंड दिस फोर्स इज इक्वल्स टू QE। कितनी फोर्स लगती है? QE। कहां से आया ये? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से, वो बोलता था E इज इक्वल्स टू F/Q, F इज इक्वल्स टू QE। अब ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड। तो घबराओ नहीं, इसके नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज मैं फिर से डिस्कस करूंगा और पूरी बताऊंगा, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगले लेक्चर में आप लोग को मैं ये सिखाने वाला हूं कि मान लो हमको बोल दिया कि ऐसी कोई प्लेट है और इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं, इस पे KQ/x² वैलिड नहीं होगा, तो कैसे इसको डील करना है। ऐसी कोई मान लो हमको रिंग दे दिया सेमी सर्कुलर, बोला यहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह के सवाल। ऐसा कोई चार्ज दे दिया लीनियर और बोला यहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह के सवाल को हम डील करना सिखाएंगे। तो तब तक पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।